श्रद्धा हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस वक्त छतरपुर मेहरौली इलाके की सीसीटीवी मैपिंग करा रही है। सीसीटीवी मैपिंग कराने का यह मतलब होता है कि आफताब जब अपने घर से बाहर निकला और कब अपने घर में गया, पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज का पुलिस खंगाल लेना चाहती है, ताकि यह पता लग सके कि आफताब का कहां पर आना जाना था। कुछ सीसीटीवी फुटेज हाल के दिनों की गिरफ्तारी से पहले की मिली है, जिसमें आफताब अपने घर से आता जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस के सामने सीसीटीवी मैपिंग में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ज्यादातर जगहों पर हफ्ता या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का सीसीटीवी को जो रिकॉर्ड होता है वही मेंटेन होता है, उसके बाद वो रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन पूरी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी मैपिंग कर रही है। इसके साथ ही जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि छतरपुर मेहरौली का जो जंगल है, जहां पर यह दावा किया है आफताब ने कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाया है, वहां से अब तक महज 13 हड्डियां बरामद हुई हैं और ये शरीर के पिछले हिस्से की लग रही हैं। लेकिन इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लग सके कि क्या ये श्रद्धा के शरीर की ही हड्डियां हैं या फिर ये किसी जानवर की तो नहीं है। इसके लिए फॉरेंसिक लैब में इन जो अवशेष मिले हैं उनको भेजा गया है। साथ ही श्रद्धा के पिता जो है उनका डीएनए सैंपल लिया गया है, उनका ब्लड सैंपल लिया गया है, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा ताकि पता लग सके कि क्या ये श्रद्धा के पिता से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि केस की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस पूरे मामले के अंदर एक ये भी खुलासा हुआ है कि अब तक दिल्ली पुलिस जो है वो श्रद्धा के सर को बरामद नहीं कर पाई है। दावा किया है आफताब ने कि उसने जंगल में फेंका है, लेकिन ना तो श्रद्धा का सर अब तक पुलिस बरामद कर पाई है और ना ही वो हथियार पुलिस बरामद कर पाई है जिससे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए थे। इस पूरे मामले के अंदर जांच में एक बात सामने आई है कि 18 मई को ही आफताब और श्रद्धा का झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि पिछले करीब 3 साल से आफताब और श्रद्धा का झगड़ा अक्सर होता था। वो कई बार ब्रेकअप की कोशिश भी कर चुके थे, एक बार उनका ब्रेकअप हो भी गया था, लेकिन बाद में वो साथ में रहने लगे। साथ ही ये भी बात निकलकर सामने आई है कि 18 मई यानी कि जिस दिन श्रद्धा का कत्ल किया गया, उस दिन आफताब ने यह दावा किया है कि घर के सामान को कौन खरीद कर लाएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसको लेकर आपस में दोनों का झगड़ा हुआ। और उसी दौरान आफताब का यह दावा है कि उसे इतना गुस्सा आया कि उसने श्रद्धा का न केवल गला दबाया बल्कि उससे पहले उसकी पिटाई की। जब वो गिर गई तो उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद श्रद्धा की जब मौत हो गई तो पूरी रात उसी फ्लैट के अंदर श्रद्धा के शव को रखा। अगले दिन जब वो बाजार गया फ्रिज खरीदने, चाकू खरीदने, उससे पहले वो श्रद्धा की बॉडी को बाथरूम के अंदर ले गया, जहां पर उसने गर्म पानी जो गीजर के जरिए गर्म पानी बॉडी पर चलाना शुरू कर दिया, उसे जारी रखा ताकि बॉडी सॉफ्ट हो जाए और उसे काटने में आसानी हो। इसके साथ ही श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है। आफताब के जो कपड़े थे जिससे पहनकर उसने कत्ल किया, श्रद्धा के जो कपड़े थे वो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। इसको लेकर आफताब ने दावा किया है कि जो कूड़ा ले जाने वाली गाड़ी होती है उस गाड़ी के अंदर उसने उन कपड़ों को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। वो कहां पर है इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। इसके साथ ही जो आफताब का फ्लैट है जहां पर वो इस वारदात के बाद लगातार रह रहा था, इस फ्लैट के अंदर से एक बैग पुलिस ने बरामद किया है जिसमें श्रद्धा का सामान है। उसमें क्या कुछ सामान है ये अभी श्रद्धा के परिवार से पुलिस इसकी जांच करवाएगी। इस पूरे मामले के अंदर आफताब का परिवार दिल्ली पुलिस के संपर्क में है, उनसे भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। एक मनोवैज्ञानिक जो है उससे भी मदद ले रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि जिस तरीके से इसने मर्डर किया है उसको लेकर इसकी मानसिक स्थिति कैसी थी वो समझना चाहती है पुलिस। साथ ही ये बात भी निकलकर सामने आई है कि फिलहाल ये गुरुग्राम के कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था, लेकिन वहां पर ये 6 से 7 दिन एब्सेंट रहा। इसी वजह से उस कॉल सेंटर ने इसे नौकरी से निकाल दिया, इसे टर्मिनेट कर दिया। पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। पुलिस के सामने अभी श्रद्धा का जो सिर है वो रिकवर करना है, साथ ही जो हथियार है वो रिकवर करना है ताकि कोर्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश किए जा सके, और वो अब तक बरामद पुलिस नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि साइंटिफिक जांच इस पूरे केस में बेहद जरूरी है। फॉरेंसिक लैब में जो हड्डियां भेजी गई हैं, जो डीएनए सैंपल होगा, इन सब की जांच करानी बेहद जरूरी है। और एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि पुलिस इसके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए पुलिस ने साकेत कोर्ट में
आफताब के नार्को टेस्ट के लिए एक अर्जी दाखिल की है कि वो आफताब का नार्को टेस्ट कराना चाहती हैं, जिस पर अभी कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की कोशिश ये है कि आफताब की, क्योंकि कस्टडी जो है वो गुरुवार को खत्म हो रही है, गुरुवार को इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस इसकी कुछ और दिन की कस्टडी लेने की एप्लीकेशन मूव करेगी, ताकि जो बरामदगी है वो पूरी तरीके से की जा सके। जो सामान, जो बॉडी के कुछ और पार्ट्स रिकवर करने हैं, उसके लिए पुलिस ये कोशिश करेगी कि कोर्ट में अर्जी डालकर जब गुरुवार को इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसकी कुछ और दिन की कस्टडी पुलिस को मिल सके। जांच में ये एक और खुलासा ये हुआ है कि जब श्रद्धा के पिता ने मुंबई में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो आफताब सितंबर के महीने में मुंबई पुलिस के बुलाने पे मुंबई गया था और वहां उसने ये कहा था कि श्रद्धा से उसका झगड़ा हुआ, तब से श्रद्धा गायब है, वो घर नहीं आई। फिर उसने एक और बात बताई कि श्रद्धा झगड़े के बाद एक बार अपने घर वापस आई थी छतरपुर के फ्लैट में और अपना सामान लेकर वो चली गई। जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने फिर यह खुलासा किया कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम देकर बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उनको ठिकाने लगा दिया है। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि इसकी कस्टडी कोर्ट से और मिल सके पुलिस को, ताकि इससे पूछताछ करके तमाम साइंटिफिक एविडेंस जो हैं वो जुटाए जा सके और इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। कैमरामैन प्रवीण मिश्रा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।